प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के चतुर्थ पाठ कल्पतरुः कल्प वृक्ष का अध्ययन करेंगे। कल्प तरु इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष होता है। यह कहानी वेताल पंचविंशतिका नामक एक कथा संग्रह से ली गई है और इसमें जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है कि आखिर हमारे जीवन के मूल्य क्या हैं, कि किस प्रकार से प्राणी को अपने स्वार्थों का रोना या उनको पूर्ति करने के लिए कुछ भी कर गुजरना शोभा नहीं देता। परोपकार और सर्वहिताय के लिए प्रयत्न करना बड़ा अनिवार्य होता है। इस कथा का नायक है जीमूत वाहन और उसके पिता का नाम है जीमूत केतु। केतु पिता और वाहन पुत्र। जीमूत केतु अपने पुत्र जीमूत वाहन को इस कल्पतरु की सहायता से ही प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद से ही प्राप्त करते हैं। अब जीमूत वाहन अपने पूर्वजों के समय से अपने घर के बगीचे में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक पदार्थों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि उनका मानना है कि सांसारिक पदार्थ तो नश्वर हैं और पानी की लहर के समान चंचल है, किंतु जन कल्याण या परोपकार की मंगल भावना ही इस संसार का सर्वोत्तम तथा चिरकाल तक रहने वाला तत्व है। तो आइए हम ऐसे श्रेष्ठ पुत्र जीमूत वाहन की कथा का अध्ययन करते हैं। पहला पैराग्राफ हम शुरू करते हैं। पहले पैराग्राफ में कहा है कि अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर नगेंद्र। सर्वरत्न भूमि की सभी रत्नों को पैदा करने वाली भूमि। और नगेंद्र, नगेंद्र का अर्थ है, यह गुण संधि से नाम बना है नग प्लस इंद्र। नग होता है पर्वत और इंद्र होता है उसका स्वामी। तो आप सोच के देखिए कि सभी पर्वतों का स्वामी कौन है। तो नगेंद्र यानी सभी पर्वतों का स्वामी माना गया है पर्वतराज हिमवान, यानी हिम वाला हिमालय। हिमवान, हिम से परिपूर्ण कौन? हिमालय। तो कहा है कि सभी रत्नों वाली भूमि और नगेंद्र पर्वतों का इंद्र यानी पर्वतों का राजा कौन? हिमालय है। ठीक है, सबसे पहले हिमालय की व्याख्या की कि वह सर्व रत्न वाली जो भूमि है और नगेंद्र जो पर्वतों का राजा है वह कौन है? हिमवान नाम अस्ति, हिमालय है। तस्य उसके सानु ऊपरी। सानु का अर्थ होता है चोटी और ऊपरी उसके ऊपर। किस संधि से यह नाम बना है? सानु प्लस ऊपरी, आगे भी उ, सानु और पीछे भी उ। तो सानु प्लस ऊपरी तो बन जाता सानुपरी। यहां पर मात्रा बन जाती किसकी? दीर्घ ऊ की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अर्थात सानोह प्लस ऊपरी विसर्ग जो है वह ओ को प्राप्त होता है। तो यह संधि जो है वह हमारी स्वर संधि न होकर के व्यंजन संधि का रूप ले लेती है। तस्य सानोह ऊपरी, उसकी चोटी के ऊपर विभाति था। क्या था? कंचनपुरम, कंचनपुर नामक नगर। सबसे पहले किसका नाम बताया? हिमालय का। उसकी व्याख्या आई, कहते हैं उस हिमालय की चोटी के ऊपर जो है ये कंचनपुर नाम का नगर था। तत्र वहां पर जीमूत केतु रीति। जीमूत केतु, मैंने कहा था जीमूत वाहन के पिता का नाम क्या था? जीमूत केतु। तत्र वहां जीमूत केतु विद्याधरपति श्रीमान वस्ति सम। अर्थात विद्याधरपति श्रीमान जीमूत केतु तत्र वहां वस्ती सम रहते थे। तस्य उनके गृह उद्याने, घर के उद्यान में
कुल क्रमागतः, कुल क्रम से यानी वंश परंपरा से आए हुए कल्पतरु स्थित है कल्पतरु था। अर्थात यह इच्छाओं को पूर्ति करने वाला जो कल्पतरु वृक्ष था वो उनके घर के उद्यान में था और कुल क्रमागतः वंश परंपरा से आया हुआ था। स राजा, वह राजा जिमूत केतु, तम उस कल्पतरुम आराध्य, उस कल्पतरु की आराध्य अर्थात आराधना करके और तत्प्रसादात उसके ही प्रसाद, उसके ही आशीर्वाद से बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व से संभव मतलब उत्पन्न, बोधिसत्व का जो अंश था उससे उत्पन्न जिमूत वाहनम, जिमूत वाहन नाम पुत्रम प्राप्नोत, जिमूत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। उस राजा जिमूत केतु ने, जिमूत केतु स राजा, उस राजा जिमूत केतु ने तम किसे, उस कल्प वृक्ष की क्या कर करके, आराध्य पूजा करके, उसकी पूजा करके और तत्प्रसादात उसकी कृपा से बोधिसत्वांश, बोधिसत्व के अंश से और संभवम उत्पन्न जिमूत नामक वाहन, जो जिमूत वाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। स महान दानवीर, वह महान दानवीर था। और सर्वभूतानुकंपी च, सर्व सभी भूत प्राणियों पर अनुकंपी दया करने वाला अभवत था। तस्य गुणै, उसके गुणों से प्रसन्न, प्रसन्न होकर के, स्वसची वैश्च, और स्वयं के सचिव होता है मंत्रियों से प्रेरित, प्रेरित राजा, राजा कौन था, जिमूत केतु ने, कालेन समय से संप्राप्त यौवनम, यौवन को प्राप्त हुए, कि समय अनुरूप यौवन को प्राप्त हुए, तम किसे, उस जिमूत वाहन को, यौवराज्य, यौवराज अभिषिक्तवान, यौवराज जो है वह बना दिया। युवराज का पद जो है उससे उसे अभिषिक्त कर दिया। किसने, जिमूत केतु ने। किसे, जिमूत वाहन को। किसके कहने पर, स्व सचिवैश्च प्रेरित, अपने मंत्रियों से, सचिव से प्रेरित होकर के। युवराज्य स्थित है, युवराज के पद पर स्थित, स जिमूत वाहन, वह जिमूत वाहन उसका लड़का जिमूत केतु का, कदाचित किसी दिन, हितैषी भी, पितृमंत्री भी, हितैषी भी हितैषियों के द्वारा, पितृ पिता के द्वारा, और मंत्री भी मंत्रियों के द्वारा, या ये कह सकते हैं कि पितृमंत्री भी पिता के मंत्रियों द्वारा और हितैषी भी हितैषियों के द्वारा उक्त कहा गया। अर्थात इन सब ने उसे कहा, क्या कहा कि युवराज, हे युवराज, यो अयम, जो यह सर्व कामदः, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, दैकार्थ देने वाला, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु, जो ये कल्पतरु तब उद्याने तुम्हारे बगीचे में तिष्ठति खड़ा है, स वह तब तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य, सदा पूजनीय है। और अस्मिन अनुकूले, इसके अनुकूल होने पर, अर्थात इसकी आपके ऊपर दया दृष्टि होने पर, अनुकंपा होने पर, अस्मिन अनुकूले स्थिते, इसके अनुकूल रहने पर, शक्रो अपि, इंद्र भी, अस्मानम हमारा, बाधितुम बाधा देने में, शक्युनात न, ये न अस्मानम था तो ये न जो है शक्युनात के साथ आएगा, कि इसके अनुकूल रहने पर, शक्रस्य, इंद्र भी हमें, बाधितुम, कोई भी बाधा, न शक्युनात नहीं दे सकता। इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमें किसी प्रकार की जो क्षति नहीं पहुंचा सकते। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा पैराग्राफ था वह संपन्न हुआ। प्रथम पैराग्राफ ने आपने पढ़ा कि किस प्रकार से हिमालय के ऊपर जो है कंचनपुर नामक नगर था, उसमें जिमूत केतु राजा था, उसको पुत्र प्राप्त हुआ जिमूत वाहन, किसकी मदद से, कल्पतरु की मदद से, और उसने फिर जो है किस प्रकार से अपने गुणी पुत्र को युवराज बनाया, और युवराज को कैसे मंत्रियों ने आज्ञा दी कि भाई जो ये आपका कल्पतरु वृक्ष है यह जो है सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, और हे युवराज, यदि यह हमारे अनुकूल रहा तो इंद्र भी हमें जो है किसी प्रकार की बाधा, क्षति, हानि या हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको इसके जो साथ में ये लिखे हैं नीचे शब्दार्थ, पॉज करके आप इन्हें याद कीजिए। और प्रीवियस जो वीडियो हैं वो हमारे गुरुजी आरपी शोराण, ये चैनल जब सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसे क्लिक कीजिए और 9th संस्कृत के आइकन में आप सारे वीडियो क्रमशः प्राप्त करें। धन्यवाद।